श्री हरिवंश एक सहजोबाई भक्ताओं ये बहुत बड़ी और उनकी जैसी गुरु निष्ठा बहुत कम देखने को मिलती है। उनका स्थान दिल्ली में है और वहीं रहकर आपने भजन किया और उनके सद्गुरुदेव भगवान का नाम श्री श्यामचरण दास जी हैं। एक बार उन्होंने अपने सद्गुरुदेव भगवान से कहा कि आप इस गरीब की कुटिया में आइए, कृपा कीजिए। तो उनके गुरुदेव भगवान ने उनकी जो विनती थी, प्रार्थना थी, उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि कल हम इस समय आएंगे। भगवान भी सहजों से उतना ही प्रेम करते थे। उन्होंने उनकी गुरु निष्ठा देखना चाहिए और अगले दिन जब चरणदास जी उनकी कुटिया की तरफ आ रहे थे, भगवान भी अपनी उनके साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं। सहजोबाई तो रास्ता निहार रही थी अपने सद्गुरुदेव भगवान का, और प्रभु की ऐसी मतवाली चाल जिसको देखकर करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाए। अधरों पे बंसी, मंद मंद मुस्कान और बस चित चुराने वाली अवस्था में आ रहे थे। लेकिन सहजों की जो गुरु निष्ठा थी वो बहुत प्रगाढ़ स्थिति में, बड़े बड़े संतों की होती वैसी ही उनकी स्थिति थी। और उन्होंने अपने पद में गाया है कि राम तजू पर गुरु को ना बिसारो और गुरु के सम हरि को ना निहारो। और ये बात सही, हमने हरि को, भगवान को थोड़ी जाना था, सद्गुरुदेव भगवान ने ही उनसे अवगत कराया था, जिन्होंने राधा बोलना सिखाया, कृष्ण बोलना सिखाया, बुराई के रास्ते से हटा करके भगवत मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा की और चलाया भी उंगली पकड़ करके। जिस प्रकार माता बालक को चलाती है उसी प्रकार तो फिर हमारा सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। और ऐसी जो संत कथाएं होती, चरित्र होते ना, उनको श्रवण कथन करने से बस ये बल मिलता है कि हम भी अपने गुरु देव भगवान के प्रति ऐसा भाव रखें। तो उन्होंने उनको नहीं निहारा। उनके बहुत सारे पद हैं, लेकिन एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी, तुम्हारी रक्षा से ही जीऊं, नाम तुम्हारा अमृत पीऊं, मारो छिड़को दूर नहीं जाऊं, सिरक सिरक तुम पे ही आऊं। तो ऐसी उनकी गुरु निष्ठा थी। तो ठाकुर जी साथ में खड़े रहे और उनकी तरफ देखा भी नहीं, और जैसी गुरु की सेवा होनी चाहिए, आओ भक्त होनी चाहिए, वैसी ही की। उनकी आरती बंदन अश्रु बह रहे हैं, उन्हीं की अहो भाग्य मना रहे हैं कि आज मेरे प्राणेश्वर हैं, जिन्होंने मेरा जीवन बदला है, वो आज इस गरीब की कुटिया में पधारे हैं और उनके ही चरण सेवा कर रही हैं, उनकी आरती उतार रही हैं, उनको माला धारण करा रही हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रही हैं, पुष्प वर्षा कर रही हैं, उनके आगे फूलों के पावड़े बिछा रही हैं। लेकिन साथ में उनको भगवान भी दर्शन दे रहे हैं, चल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ उनका ध्यान भी नहीं। और देखो कितनी बड़ी कृपा, ऐसे करने से भगवान खुश होते हैं। और एक दोहा अपने पद आपने बहुत पुराना सुना भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागे पाओ, है ना, बलिहारी बा गुरुदेव की गोविंदियों मिलाए, है ना। तो ये बात है। तो ऐसे में हमारा जो भाव हो गुरुदेव भगवान के प्रति होना चाहिए।